ईद के दिन ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हें याद ना करूं? तुम जानती हो, कभी कभी मैं खुद को आईने में देखते हुए इस बात का अंदाज़ा लगा लेता हूं। अच्छा, तो ऐसे होते हैं टुकराए हुए लोग। आज पहली बड़ी ईद है जो तेरे मैसेजेस के बगैर गुजारी जाएगी, लेकिन तुम जानती नहीं, मैं इस दफ़ा ईद मनाऊंगा नहीं बल्कि गुजारूंगा। मैंने कोई शॉपिंग वगैरह भी नहीं की। तुम जानती हो कि मुझे अपने कपड़े पहनने में भी उलझन सी महसूस होती है। मुझे घबराहट सी होने लगती है। मुझे अच्छे लगते हैं वो पुराने सूट जो तेरी पसंद के थे। मैं उनमें से ही एक पहन लूँगा। मैं सबके गले मिलूँगा। मैं घर वालों से भी खुशी खुशी मिलूँगा और कुछ देर के लिए कमरे में अकेला बैठ जाऊँगा। मैं तुम्हारी यादों में गुम हो जाऊँगा और मोबाइल अपना सामने रख कर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। तुम जानती हो, आज मेरे दिल की धड़कनें तेज़ होंगी क्योंकि 1 साल बाद मैं तुम्हारे कॉल और मैसेजेस का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो आज मुझे ज़्यादा इंतज़ार रहेगा। सुना है लोग इस दिन में सबको याद करते हैं। शायद तुम भी मुझे कॉल या मैसेज कर दो। और हो सकता है तुम मसरूफ़ हो, लेकिन मुझे इतना यकीन है तुम अपनी मसरूफियत होने के बाद भी मुझे याद ज़रूर करोगी। तुम्हें याद है कि तुम हर ईद पर न्यू ड्रेस पहनकर मुझे अपनी तस्वीर सेंड किया करती थी, अपने कपड़ों की, अपने हाथों पर लगी मेहंदी की। और तुम मुझसे कहती थी कि मैं तैयार हो गई और मैं तुम्हें कहता था कि बहुत बड़ी लग रही हूँ। फिर तुम नाराज़ हो जाया करती थी। फिर मैं आपको बताता था कि अरे पागल, बहुत प्यारी लग रही हो। बुरी तो इसलिए कहता हूँ कि कहीं मेरी नज़र ना लग जाए तुम्हें। कभी वो वक्त था कि ईद के मैसेजेस कर कर के थकते नहीं थे। अब तो तुम्हारे खाली मैसेज को भी तरस गया। कभी मैं ईद वाले दिन तुम्हें हज़ारों मैसेजेस करता था और तुम कहती थी कि अब भी कम है, लेकिन अब मैं एक मैसेज भी नहीं करता। ना ही तुमने कभी कोई गिला किया। मुझे तो तुम्हारा एक एक लफ्ज़ याद है जो कि मुझे तकलीफ़ के साथ साथ सुकून भी देता है। लेकिन फिर भी मैं अल्लाह पाक से ये दुआ मांगता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो, तुम्हारी ज़िंदगी में कभी गम ना आए, तुम्हारी ईद हमेशा की तरह खुशी से गुजरे।